देख देख करके हम थक चुके। छोटे से बच्चों के जख्म हमारी नींद खराब कर देते हैं, उनकी चीखें हमारे चैन को उड़ा देती हैं। क्या आपके सामने रोजमर्रा माओं के बच्चों को हाथ में उठाई हुई तस्वीरें नहीं आती? अखबारों की जीनत नहीं बनती आज? वो उन छोटे बच्चों को कभी मलबे में अपने अजीजों को ढूंढते हुए हम देखते हैं, दिल बाहर निकल आता है, कलेजा मुंह को आता है। जिसका घर तबाह कर दिया गया, तोड़ फोड़ कर दिया गया है, वो नन्ही नन्ही उंगलियों से मलबा हटा करके अपने अजीजों की लाशें ढूंढ रहे हैं। मेरे अजीजों, ये बड़े दिल जिगरे की बात होती है। 8 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में जिनके माँ बाप भाई बहन सब छीन लिए गए हों, और अगर उस बच्चे को जिंदा रहना है, अभी जिंदा रहना है, तो उसकी आगे की जिंदगी का क्या है? उसके पास कोई असबाब नहीं, लेकिन फिर भी वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए आगे बढ़ता है। ये हालात देख करके मौत किसी भी जमाने में आम नहीं है, बल्कि एक बड़ा हादसा समझा जाता है और उसकी निंदा की जाती है, उसकी मुखालफत की जाती है जो जबरदस्ती किसी का कत्ल किया जाए। और बात है कि दुनिया ताकत की पुजारी है, दौलत की पुजारी है। जिसके पास ज्यादा ताकत है, जिसके पास ज्यादा दौलत है, लोग उसकी हिमायत में खड़े होते हैं। मजलूमों के हक में खड़े होने वाली जमातें बहुत कम होती हैं। लेकिन इन तमाम मामलात से हटकर मैं आपसे गुफ्तगू ये करना चाहता हूं, जितनी भी इस्लाम पर मौतें हो रही हैं, जुल्मन कत्ल किए जा रहे हैं, एक बात याद रखो, इस्लामी एक जज्बा मौजूद है हमारे यहां, वो शहादत की मौत पा रहे हैं। शहादत एक दर्जा है, और जब ये चीज आपके तसव्वुर में आ जाए तो मेरे अजीजों, हम भी ये महसूस करेंगे कि अल्लाह करीम हम सबको शहादत की मौत नसीब फरमाए। क्योंकि शहादत एक मकाम का नाम है, एक मर्तबे का नाम है। जो शहीद होता है इस्लाम में, उसका बड़ा रुतबा है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, नबियों और शहीदों के दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फर्क है, एक दर्जे का फर्क है। जो शहीद होता है वो अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत में उसी मकाम पर होता है जहां अल्लाह के नबी हैं। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का जो जन्नत में मकाम होता है, उससे एक दर्जा नीचे शहीदों का मकाम है। शुहदा इस्लाम, इनकी एक अजीम तारीख है। और शहीद क्यों कहा जाता है और शहीद होता कौन है, ये थोड़ी सी डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। शहीद 3 किस्म का है। शहीद हकीकी है, शहीद फिqही है, शहीद हुक्मी है। यानी हकीकी शहीद वो है जो अल्लाह की राह में काफिरों की तरफ से, दुश्मनों की तरफ से जुल्मन कत्ल कर दिया गया और उस पर कोई दियत वाजिब ना हुई हो, खून बहा उसका न देना पड़ा हो। इस तरह के जो शहीद है, अल्लाह की राह में मारा गया, वो हकीकी शहीद है, जिसकी फजीलत में कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं, तुम्हें उसका शऊर नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उनको मुर्दा गुमान भी मत करो, वो अल्लाह की बारगाह में जिंदा है और उन्हें रिस्क भी दिया जाता है। ये शहीदों के मुतालिक कुरान की साफ 2 आयतें मौजूद हैं, ये शहीद हकीकी के बारे में। वैसे शहीद हुक्मी भी है, 7 किस्म के अलग अलग हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीवार के नीचे दब करके कोई मर गया, आग में जल करके कोई मर गया, पानी में डूब कर कोई मर गया। खुदकुशी की बात नहीं, हादसे से, खुद जला करके मरा है, खुद पानी में कूद के मरा है, उसके लिए नहीं। हादसे से आग में जलकर मर गया, या फिर पानी में गर्क हो गया, या फिर किसी बड़े हादसे में, या निमोनिया की बीमारी जिसको ज़ातुल जुन्ब कहा जाता है, इसमें अगर किसी का इंतकाल हो गया, या पेट के दर्द में कोई इंतकाल कर गया, या वो औरत जो बच्चा होने के वक्त इंतकाल कर गई, इन सब को शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। यह शहीद हुक्मी है। यानी हकीकी शहीद का मकाम एक अलग है, लेकिन इनको हुक्मन शहीद कहा जाता है इस्लामी एतबार से। लेकिन जो हकीकी शहीद है, उसके लिए मैं इसलिए आज इस मौजू को छेड़ रहा हूं कि देख देख करके हम थक चुके। छोटे से बच्चों के जख्म हमारी नींद खराब कर देते हैं, उनकी चीखें हमारे चैन को उड़ा देती हैं। क्या आपके सामने रोजमर्रा
माओं के बच्चों को हाथ में उठाए हुई तस्वीरें नहीं आती, अखबारों की जीनत नहीं बनती। आज वो उन छोटे बच्चों को कभी मलबे में अपने अजीजों को ढूंढते हुए हम देखते हैं, दिल बाहर निकल आता है, कलेजा मुंह को आता है। जिसका घर तबाह कर दिया गया, तोड़ फोड़ कर दिया गया है, वो नन्ही नन्ही उंगलियों से मलबा हटा करके अपने अजीजों की लाशें ढूंढ रहे हैं। मेरे अजीजों, ये बड़े दिल जिगरे की बात होती है। 8 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में जिनके माँ बाप भाई बहन सब छीन लिए गए हों, और अगर उस बच्चे को जिंदा रहना है, अभी जिंदा रहना है, तो उसकी आगे की जिंदगी का क्या है? उसके पास कोई असबाब नहीं, लेकिन फिर भी वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए आगे बढ़ता है। ये हालात देख करके और फिर मेरा जिस्म उस वक्त रोंगटे खड़े कर दिया, और उस वक्त हमारे जिस्म में कपकपी तारी हुई जब हमने लाशों की अंबार को देखा, और बड़े बड़े जवानों के नहीं, छोटे छोटे बच्चों की लाशें लाइन से लगाई गई हैं, तकरीबन 50 या 60 बच्चे, और माँ उसमें अपना बच्चा ढूंढने के लिए चादर हटा हटा करके देख रही हूं। ऐसे लगता है जैसे हम स्कूल भेजते हैं अपने बच्चों को और भीड़ में अपने बच्चों को तलाश कर रहे होते हैं, और वो मैयतों में अपने बच्चों को ढूंढ रही हैं, हाथ में दस्ती या रुमाल लिए हुए। जब अपना बच्चा मिल जाए, माँ उसके बच्चे का खून साफ करती है चेहरे से। वो दर्द, वो कर्ब क्या होता है, एक माँ समझ सकती है, एक बाप समझ सकता है, जिसके घर औलाद है वो समझ सकते हैं। लेकिन ये दर्द जो बच्चों का देखा हमने, किसी का हाथ कटा, किसी का पेट फटा, किसी का सर फटा, लेकिन इन तमाम चीजों को देखकर जब रोंगटे खड़े होते, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। इस बात पर आकर के फिर दिल मुतमईन हुआ। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह की राह में शहीद होता है, तुम क्या समझते हो उसको दर्द बहुत ज्यादा दिया जाता है? उसको जब कत्ल करते हैं जालिम और काफिर, उसको जिस तरह से मारा जाता है, टुकड़ों में बदल दिया जाता है, तुम्हें क्या लगता है बहुत तकलीफें होती हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शहीद को उतनी तकलीफ भी नहीं होती जितना तुम्हें चूंटी काटने से होती है। उसको इतना दर्द भी नहीं दिया जाता। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मामून है, उसे दुनिया के दर्द से आजाद कर दिया जाता है। चूंटी काटने पर जो तकलीफ होती है जिंदों को, मेरे आका फरमाते हैं इतनी तकलीफ भी शहीद को नहीं दी जाती उसके मरने के वक्त, उसकी मौत के वक्त, क्योंकि वो अल्लाह करीम के वादे पर उतर आया है। मैंने कुरान की आयत जो पढ़ी, सबसे पहले रब ताला फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने बंदों के साथ एक सौदा फरमाया, एक सौदा किया। क्या है? रब फरमाता है, अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जान और उनके माल के बदले उन्हें जन्नत बेच दिया। यानी खरीदार हैं ये शहीद, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जन्नत के खरीदार हैं, लेकिन बदले में कीमत इन्होंने क्या दी है? अपनी जान दी है। अल्लाह करीम की बारगाह में अपनी जान पेश करके उस वादे को हासिल किया है। यकीनन मेरे अजीजों, रब तबारक व तआला के वादे को हासिल करने वाली ये जमात शहीदों की, ये आम लोगों में नहीं होती, आम इंसानों में नहीं है। ये मकान का इसकी अजमत जिसे पता चल जाए, उसके दिल से खौफ खतर खत्म हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत में सब चले जाएंगे जो जन्नती होंगे कयामत के दिन। जिन ईमान वालों को जन्नत में जाने की बशारत होगी वो जन्नत में जा चुके होंगे, और कोई जन्नती मोमिन हरगिज ये नहीं चाहेगा कि जन्नत से बाहर निकल कर के आए, कोई नहीं चाहेगा। मगर मेरे आका फरमाते हैं, सिर्फ शहीद एक ऐसा होगा, शहीद सिर्फ ऐसा होगा जो अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला पूछेगा, ऐ शहीद तुझे और किसी नेमत की जरूरत है जन्नत में? वो कहेगा कि मौला बस एक ही ख्वाहिश है, दुनिया में तू फिर भेज, फिर तेरे नाम पर कत्ल होकर के आऊं, फिर तेरे नाम पर मर कर के आऊं, फिर मुझे दुनिया में भेज, फिर तेरे नाम पर मर कर के आऊं। इसलिए कि शहादत में जो लुत्फ है वो मुझे यहां नहीं मिलता। अजीजान गिरामी, ये सिर्फ शहीद के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये फजीलत बयान करके खुद मेरे आका फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है,
बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाते मेरे आका मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह की राह में मैं कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल हूं, फिर जिंदा हो जाऊं, और इसी में मैं अल्लाह की रजा हासिल कर लूं। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। अजीजान गिरामी वक़ार, जो शहीद हो चुके अल्लाह की बारगाह में हैं, वो नेमतों में हैं, वो जिंदे हैं, बल्कि हम सबसे बेहतर हैं। उनके मकाम को पूरी दुनिया वाले अभी मिलकर नहीं पहुंच सकते।